चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए और बी कब लिखेंगे, जो कार्य को 50 दिन में पूरा कर रहा है। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बी और सी 37.5 को 0.5 का मतलब क्या होता है, वो हाफ, तो 37 और हाफ, तो 37 दूनी कितना होता है, 214, द्वितीय 6, एक साथ 74, 37 दूनी 74 और एक 75/2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 37.5 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10, तो 5 सत्ते 35, पचे 25 बटा 5 दूनी 10, 75/2। तो यहाँ लिखेंगे 75/2। अब लिखेंगे नीचे सी और ए उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब तीनों का अलग अलग काम निकालना है, कितना दिन में पूरा कर ले, तो पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा, ये तीनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम में हम लोग जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले वैल्यू का एलसीएफ निकालते हैं। तो 50, 75 और 30 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। और जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू को उतना ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ऊपर वाला ही वैल्यू को ध्यान देंगे। तो 75, 50 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 75, 50 और 30 से तो भागा नहीं जा रहा है, इसका 2 गुना कर देंगे, 75 दूनी 150, जो 50 और 30 से भागा देंगे हो जाएगा। तो ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, 150 ही होगा। 75 दूनी 150, 50 से भागा देंगे तो 3। ए और बी का एलसीएम क्या होगा, 3। बी 50 को 75 से भागा देंगे तो क्या होगा, 4। क्योंकि इसको 4 कैसे लिखे हम, यहाँ पे 150 है, 150 को जब 75/2 से भागा देंगे तो 75/2 जो होगा 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/75 गुने 2, तो 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिखे हैं। 30 को जब 150 को 30 से भागा देंगे तो 5 होगा, तो ये हो गया 5 4 9, 9 3 12। अब यहाँ पे देखिए हर लोग जितना भी है कैंडिडेट 2 बार काम कर रहा है। ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, सी यहाँ पे भी काम कर रहा है, सी यहाँ पे भी काम कर रहा है, बी यहाँ पे भी काम कर रहा है, बी यहाँ पे भी काम कर रहा है। सब जो है 2 2 बार काम कर रहे हैं, इसलिए ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार कर रहा है, इसलिए 2 कॉमन। अगर एक एक बार का काम निकालना है तो 2 से भागा दे देंगे, तो 2 छक्के 12, तो ये हो गया ए और बी और सी का वैल्यू इफिशियंसी 6 साथ में। अब तीनों का अलग अलग निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 150। ए कितने दिन में कर लेगा, तो ए बी सी का वैल्यू 6 है, तो अगर बी सी का वैल्यू हम लोगों को पता है तो ए का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो बी और सी जो है 4 है, तो ये 6 है, तो तीनों का बी और सी का 4 है, तो ए का कितना होगा, 2। 6 माइनस 4 2, तो 2 से भागा देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। बी का निकालना है 150 बटा बी का कितना होता है, ए और सी का अगर पता है तो बी का निकल जाएगा। तो ए और सी का वैल्यू कितना होगा, ए और सी का 5, तो ए और सी का 5 है, तीनों का 6 है, तो बी का क्या होगा, 6 माइनस 5, तो 1 होगा। तो बी जो है 150 दिन लगाएगा पूरा करने में। सी कितना दिन में पूरा करेगा, टोटल काम 150 है जो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करता है। अगर ए और बी का वैल्यू कितना है, ए और बी का वैल्यू 3 है, ए और बी का वैल्यू 3 है, तो तीनों का 6 है, ए बी का 3 है, तो 6 माइनस 3, सी का कितना होगा, 3 होगा, तो 3 से भागा देंगे, 3 पच्चे 15,
तो ए का 75 दिन में पूरा करेगा, बी 150 दिन में और सी 50 दिन में। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।